नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमने फ़ोटोशॉप में असाइनमेंट्स स्टार्ट किए हैं। आज हम एक बैनर क्रिएट करेंगे, तो चलिए मूव करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि हमने कौन सा बैनर आज डिज़ाइन करना है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट है, हम इसको बनाएंगे। तो हम एक न्यू फाइल बना लेंगे, उसके लिए इसकी पैमाइश लेंगे और पैमाइश लेने के लिए हम रूलर टूल इस्तेमाल करेंगे। और ये रहा हमारा रूलर टूल। हम देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी है। शिफ्ट बटन प्रेस करें और यहाँ पे ला के छोड़ दिया। F8 हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इसकी लेंथ। ये देखिए हाइट है इसकी राउंड अबाउट 2000 पिक्सल। अब हम देखेंगे इसकी विड्थ कितनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से छोड़ देते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो भी 2000 पिक्सल है। तो हम पिक टूल को मूव टूल को यूज़ करते हैं, कंट्रोल M। यहाँ से हम इसको देंगे 2000 पिक्सल, 2000 पिक्सल। अब यहाँ पे हम लिखते हैं बैनर। ये हमने क्रिएट की और ये हमारे पास क्रिएट हो गई। अभी हम यहाँ पे इसको कलर देंगे और कलर पिक करने के लिए भी हम यहाँ पे जाएंगे और कलर पिकर टूल का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कलर आ गया। ये कोड है कलर का, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, अपनी फाइल पे आए, यहाँ पे हम करेंगे एक सॉलिड कलर लेयर। तो वो नंबर पहले से ही ऐड है जो हमने वहाँ से पिक किया था। ओके करते हैं। अब हम सबसे पहले ये इमेज वाला पोर्शन जो है इसको हम बनाएंगे। तो अगर आप चाहें इसकी पैमाइश भी ले सकते हैं कि कितने पिक्सल में है, या आप अदरवाइज़ ऐसे भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और ये सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस तरह से अब मैं न्यू लेयर लेता हूँ और इसमें वाइट कलर फिल कर देता हूँ। ये वाइट टेक्सचर देने के लिए, आउटलाइन देने के लिए पिक्चर को। अब मैं एक और सर्कल बनाऊंगा जिसमें मैंने ये पिक्चर ऐड करनी है। तो मैं न्यू लेयर लेता हूँ, कंट्रोल D। और ये इतनी आउटलाइन काफ़ी है। इसमें मैं थोड़ा सा ग्रे कलर कर दूंगा। और बैक स्पेस। तो यहाँ पे हमारी पिक्चर प्लेस हो जाएगी। अब हमने इसमें पिक्चर प्लेस करनी है, तो हम पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं। फोल्डर को ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास इमेज है। हम इसको लाते हैं फोल्डर जाके। ये इमेज पूरे के पूरे पेज में आ रही है। तो हम इसको क्लिपिंग मास्क करेंगे। हम चाहते हैं कि सिर्फ इस शेप के अंदर आए। ये जो शेप है ग्रे कलर की, तो हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और पिक्चर के ऊपर लाएंगे तो ये एरो का साइन बन रहा है। हम क्लिक करेंगे तो ये इस सर्कल के अंदर फिट हो गई है। अब हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। ये हमने रिसाइज कर ली। अब इसको हम चाहे तो फ्लिप भी कर सकते हैं ताकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो नज़र आए। तो ये हमने पिक्चर प्लेस कर ली। अब हम इनको ग्रुप कर देते हैं। और इस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं
बैकग्राउंड, ये जो फिल वाली लेयर है इसको हम ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये सर्कल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमने ये जो ऊपर टेक्सचर दिया हुआ है इसको बनाना है। तो हम क्या करेंगे, शेप में जाएंगे और सर्कल जो शेप है एलिप्स टूल उसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये हमने एक शेप बना ली। अब इसको हम कलर देते हैं, जो हमें कलर चाहिए। वहाँ पे येलो था तो हमने येलो कर लिया। अब हमें चाहिए एक सर्कल, ये राउंड सर्कल चाहिए, लेकिन हमारे पास ये पूरे का पूरा फिल है। अब हम प्रॉपर्टी बार जाए वहाँ पे क्लिक करेंगे और सब्ट्रैक्ट जो ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फ्रंट शेप, इसको हम क्लिक करते हैं और एक और बना देते हैं इसमें शेप। तो ये हमारे पास वो वाली शेप आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि ये नज़र आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, जो पिक्चर है हमारे पास वो नज़र आ रही है। तो हम इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे राउंड अबाउट 30%। ये ज़्यादा है, हम इसको 50% करते हैं और इसे इस तरह से ले आते हैं। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाज़े है, ये येलो है। तो यहाँ पे हम एक और शेप बनाएंगे। इसको हम करते हैं कंट्रोल जे, पेन टूल हम लेंगे, न्यू लेयर, हमने इसको क्लिक किया। इस तरह से, और ये हमने ड्रॉ कर ली। ये शेप हमने ड्रॉ कर ली। कंट्रोल एंटर करेंगे और इसमें कलर फिल कर देंगे हम येलो और बैक स्पेस के साथ। ये हमारे पास वही सेम चीज़ आ गई जो यहाँ पे है। अब कलर स्कीम अपनी मर्ज़ी के भी मुताबिक चूज़ कर सकते हैं, लिहाजा हमने ये वाली कलर स्कीम चूज़ की है। अब हम इनको भी ग्रुप कर देते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल जी करूँगा तो ये ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉडल, या आप पहले के ऑब्जेक्ट लिख लें अपना। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो ऑप्शन है लोगो की, और अपना जो टेक्स्ट लिखना है कंपनी का वो लिखेंगे। तो लोगो मैं यहाँ से ड्रैग करके लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास लोगो था सोशल मीडिया का। ये रहा हमारे पास लोगो। मैं इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो जहाँ पे मुझे लोगो चाहिए मैं वहाँ पे इसको प्लेस कर सकता हूँ। ये हमारा लोगो है और साथ ही हमारे पास एक टेक्स्ट है, तो हम टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टी के साथ हम लिखेंगे और टेक्स्ट को कलर देंगे वाइट। यहाँ हम लिखते हैं सोशल मीडिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी टेक्स्ट जो है फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ इसको कंट्री गोथिक देता हूँ और इसका साइज कर देता हूँ 60। जैसे ही मैंने ओके हिट किया
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टेक्स्ट को भी अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट मार्केटिंग एजेंसी। तो यहाँ हम लिखेंगे टेक्स्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपिंग कंपनी। अब इनमें डिफरेंस जो है वो यहाँ से हम लाएंगे। ये जो है हमारे पास ये इतना डिफरेंस काफ़ी है। मैं इसको 100 पॉइंट कर लेता हूँ। एंड SEO सर्विसेज। तो यहाँ पे टेक्स्ट जो है इंटरनेट वो येलो कलर का है और बाकी वाइट कलर का है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग डेवलपिंग को सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर जो है वो यहाँ से हम येलो कर देते हैं। डार्क येलो है तो हम ये वाला चूज़ कर लेंगे या फिर यही वाला कलर जो है ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका फॉन्ट जो है वो चेंज कर देते हैं। अब हमने सिंपल इसको अलाइन करना है तो हम यहाँ पे इसको अलाइन भी कर सकते हैं। अगर तो आपने इसको शेडो वगैरह देना है या फिर कोई आउटलाइन वगैरह तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन हो गई हैं हमारे पास। लेयर स्टाइल, आप यहाँ से ड्रॉप शेडो को सिलेक्ट करते हैं और इसका जो डिफरेंस है वो आप 8 पिक्सल कर दें। साइज़ को 5 पिक्सल कर दें और स्प्रेड को भी 5 पिक्सल कर दें। मैंने ओके कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे एक लाइन है तो हम पहले इनको ग्रुप कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल G की कमांड दी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लोगो एंड टेक्स्ट। अब कोई शेप ऐड करनी है तो मैं शेप वाले टूल बार में जाऊँगा, यहाँ से लाइन वाला सेलेक्ट करता हूँ और देखिए आप यहाँ से इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। 15 कर लेते हैं और फिल येलो और स्ट्रोक साइज भी येलो। अगर आपने इसको थोड़ा हार्ड करना है तो थोड़ा भी कर सकते हैं। शेप को कंट्रोल किए तो ये हमारे पास आ गई शेप। एक और भी तरीका है, आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल लें और इसको फिल कर दें फॉरग्राउंड कलर से और बैक स्पेस तो ये हमारे पास आ गई शेप। अगर हम इसको चाहें तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कंट्रोल T,
जितना चाहे आप इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्केटिंग एंड सेल सॉल्यूशन टू ग्रो योर बिजनेस। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट वाला आपने टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप लिखेंगे वेब डेवलपमेंट एंड वेब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज। आप यहाँ से कैप्स को अनक्लिक कर दें। यहाँ पे मैं सेंचुरी गोथिक सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ वाइट। अगर हमने इसको अलाइन करना है तो मूव टूल पिक करें। आप एरो कीज़ के साथ भी इसको अलाइन कर सकते हैं या मूव टूल के साथ। नेक्स्ट ये एक आइकॉन बना हुआ है। आइकॉन बनाने के लिए हम शेप यूज़ करेंगे और शेप हम यहाँ से यूज़ करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ये हमारे पास शेप आ गई। नेक्स्ट इसमें है वाइट कलर, ये हम इसका कलर वाइट कर देते हैं और साथ ही कंबाइन शेप कर देते हैं। ये वाला टेक्सचर लेने के लिए अब हम इसमें येलो कलर कर देंगे। न्यू लेयर लेंगे और इसमें हम एक न्यू शेप बनाएंगे जिसमें येलो कलर होगा। ये हमारे पास शेप आ गई। अब हमने एक आइकॉन बनाना है इसमें, तो आइकॉन भी हम शेप की मदद से बना लेंगे या फिर हम ये वाला टूल यूज़ करते हैं न्यू लेयर में। मैंने ये कलर कर दिया ये अब हमें इसकी एक और लेयर लेंगे, कंट्रोल जे और उसको कंट्रोल की करके यहाँ इस तरह से वो आइकॉन बना लेंगे। लास्ट वन लेयर को भी आप एडजस्ट कर लें। इनको हम मर्ज कर लेते हैं और ब्रश टूल के साथ ब्रश की हार्डनेस हम 100% कर लेते हैं। तो अब हम इसे उठा के यहाँ पे ले आएंगे। अब इसको अलाइन कर लेते हैं। ये हमने बना लिया। अब नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट लिखना है हमने जॉइनर्स। तो जॉइनर्स लिखने के लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट का टूल हमने सेलेक्ट किया, जॉइनर्स, कंट्रोल एंटर, मूव टूल। अब आप चाहें तो इसको
बोल्ड भी कर सकते हैं और यहाँ से स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। ये रहा। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक शेप नज़र आ रही है, तो हम शेप बनाने के लिए फिर वही शेप टूल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इनको ग्रुप कर लेते हैं जो हमने न्यू लेयर्स बनाई हैं। कंट्रोल जी, ये मैं इसको नाम दे लेता हूँ। नेक्स्ट जो मैंने शेप बनानी है उसके लिए मैं जाऊँगा शेप टूल में और एलिप्स टूल सेलेक्ट करूँगा। कलर हमने वही चूज़ किया हुआ है। ये मैंने एक सर्कल बना लिया। अब प्रॉपर्टी बार में जाऊंगा और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फ्रंट शेप, आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ये इस तरह हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब इसकी ओपेसिटी कम है तो हम इसकी ओपेसिटी कर देंगे राउंड अबाउट 40%। तो सेम वही हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है जैसा कि वहाँ है। अगर आप इसमें छोटा या बड़ा करना हो तो आप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट नीचे लिखी हुई है वेबसाइट का एड्रेस, तो हम वो भी लिख लेंगे। टेक्स्ट वेबसाइट है हमारी www.2.com.pk। तो हम इसका साइज जो है वो छोटा कर लेंगे, इसको राउंड अबाउट 48 कर लेते हैं। ओके, वी के साथ अब इसको हम अलाइन कर लेंगे। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है ये आइकॉन बना हुआ है, तो हम आइकॉन ले आएंगे, यहाँ से हम ड्रैग करेंगे। फोन आइकॉन ये हमारे पास पड़ा हुआ है, हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ये यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, जस्ट ओके। अब सिंपल यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है और ऊपर लिखना है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट टूल यूज़ करूँगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सिंपल इसको किया। ओके, इसका साइज मैं यहाँ से कर देता हूँ 30। नेक्स्ट फ़ोन नंबर लिखना है तो वो भी यहीं पे लिख दूँगा 9236 92306 6647 तो ये हमारा ऑफिस का नंबर है। हम इसको कंट्रोल एंटर करते हैं और इसको भी हम अलाइन कर देते हैं टेक्स्ट के साथ। तो ये हमारा आज का बैनर था जो हमने अभी ड्रॉ किया है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल इल्म्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया नाज़रीन।